हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका एक वीडियो मैं आपको करवा चुका हूं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक उनके आंसर देखे थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक जो भी आपके जीके से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित और साइंस से संबंधित सवाल पूछे गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक संग्रहण डिवाइस है। तो द्वितीयक संग्रहण डिवाइस यानी सेकेंडरी मेमोरी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है, तो ये आपका कौन सा हार्मोन हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये आपका 1986 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में किस प्रकार का विधानमंडल है, तो राजस्थान में किस प्रकार का विधानमंडल आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर एक सदनीय विधानमंडल आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कथन दिया गया है, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में होती है। न्यूटन के गति के किस नियम का वर्णन यहाँ पर किया गया है, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 120 पुरुषों के पास 200 दिनों तक भोजन था। 5 दिनों के बाद कोविड के कारण 30 पुरुषों की मृत्यु हो गई, तो बचा हुआ भोजन अब तक चलेगा। तो ये आपका रीजनिंग का सवाल है, तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ। अगला सवाल देखिए, फतेहपुर के युद्ध में जॉर्ज थॉमस को किसने हराया था, तो जॉर्ज थॉमस को फतेहपुर के युद्ध में किसके द्वारा हराया गया था, तो ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हराया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, एक वाहन एक फास्टैग पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा से कार्यान्वित की गई है, तो ये कब से कार्यान्वित की गई है आपकी, तो ये 1 अप्रैल 2024 से क्रियान्वित की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका असम में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उदयपुर जिले में स्थित है, तो जरगा आपकी उदयपुर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 90, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड फिक्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते, तो यहाँ पर 134 पदक भारत के द्वारा जीते गए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, किस प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर एक ही समय में कई कार्य निष्पादित कर सकता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, मल्टी कोर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत की बकरियों की आबादी का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया गया, तो यहाँ पर बकरियों का पूछा गया है। तो बकरियों का कभी भी आपसे पूछा जाए राजस्थान में तो ये कितना परसेंट है, ये आपका 14% है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 94, बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज किसने की थी, तो बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज आपके VN मिश्रा के द्वारा की गई थी। 100पोशी में क्या शामिल है, तो 100पोशी में आपके हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया शामिल है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये आपके मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। 2022 का यहाँ पर पूछा गया है, काफ़ी पुराना सवाल है। राजस्थान में 13 थाली नृत्य अक्सर किस लोक नायक के सम्मान में किया जाता है, तो बाबा रामदेव के सम्मान में आपका 13 थाली नृत्य किया जाता है। अगला सवाल देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया, तो आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो आपातकाल भारत की बात की जाए तो भारत में 3 बार लगाया जा चुका है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, एक विद्युत बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तो खपत की गई बिजली होगी, तो ये साइंस का सवाल है, तो इसे आप खुद से देख लेना। हो सकता है यहाँ पर आपका राइट आंसर 25 वोल्ट हो। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 के अनुसार राजस्थान के GSVA में किस क्षेत्र ने सबसे बड़ा योगदान दिया है, तो GSVA में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो ये आपका किसका हो जाएगा, सेवाओं का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। कौन निर्धारित करता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में कितने बिट्स संभाल सकता है, तो एक माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट्स संभाल सकता है, तो ये कौन डिसाइड करता है, तो ये वर्ड साइज डिसाइड करती है। अगला सवाल देखिए, नगरीय सभ्यता की खुदाई आपके
भंडार करने की थी किस नदी के किनारे और राजस्थान के किस जिले में की थी? तो नगरी सभ्यता आपकी चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। ठीक है, तो और ये बेडस नदी के किनारे है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 108, अफ्रीकी महाद्वीप यूरोप से निम्नलिखित में से किस समुद्र द्वारा अलग होता है? तो अफ्रीकी महाद्वीप जो है ये यूरोप से अलग होता है, तो ये किसके द्वारा अलग होता है? भूमध्य सागर के द्वारा अलग होता है। अगला सवाल है, राजस्थान में मेट्रो रेल का संचालन कब से किया जा रहा है? तो ये आपका 2015 से किया जा रहा है। काफ़ी इजी सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। नीति आयोग द्वारा 13 मार्च 2024 को निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई? तो ये वोकल फॉर लोकल शुरू की गई थी। ऑप्शन है सही होगा। अगला सवाल देखिए, निकटदर्शी दोष में व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। तो निकटदर्शी दोष में किधर का नहीं देखा जा सकता? तो दूर की वस्तुएं जो है वो निकटदर्शी दोष में दिखाई नहीं देती है, उल्टा होता है। तो दूर रखी वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकटदर्शी दोष में आपका अवतल लेंस यूज में लिया जाता है। दाईं ओर से मिलने वाली माही नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपकी सोम हो जाएगी, जो कि दाहिनी साइड से मिलती है, राइट साइड से। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के उस्ताद असद अली खान अलवर किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध आपका किससे हो जाएगा? रुद्र वीणा से हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कौन सा विभाग विभिन्न राज्य सेवाओं के भर्ती प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका कार्मिक विभाग हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है ये आपका किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो राजस्थानी भाषा आपकी वेस्टर्न इंडो आर्यन से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, वेस्टर्न इंडो आर्यन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है आपका CNS, तो इसमें क्या शामिल होता है? इसमें आपका मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। डी यहाँ पर करेक्ट होगा। भौतिक 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपके 3D प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में पहली महिला विधायक कौन थी? तो पहली महिला विधायक कौन हो जाएगी? आपकी यशोदा देवी हो जाएगी। ऑप्शन डी सही होगा। ग्रेट बियर झील स्थित है, तो ग्रेट बियर झील आपकी कनाडा में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये तो सबको पता है कौन हो जाएगी, आपकी प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। अगला सवाल है यहाँ पर आपका, यदि डेटा को अधिलेखित नहीं किया गया है तो हटाए गए डेटा को पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये आपकी हो जाएगी रिकवरी टूल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका पंचशील समझौते से संबंधित सवाल पूछा गया है, जो कि आपका 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। तो किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा, भारत और चीन के मध्य हुआ था। राजस्थान में माही बजाज सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा, माही बजाज सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, माइक्रो कंट्रोलर क्या है? तो माइक्रो कंट्रोलर जो होता है ये क्या होता है? एक चिप पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी का संयोजन होता है आपका माइक्रो कंट्रोलर। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कथक नृत्य मुख्य रूप से किस घराने से जुड़ा हुआ है? तो कथक नृत्य जो है ये आपका जयपुर घराने से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की बात की जाए तो जयपुर से आपके कथक नृत्य जुड़ा हुआ है। माही नदी किस खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी से होकर निकलती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ शुरू किया था? ये काफ़ी बार टेलीग्राम पर डाला हुआ है, गोवा में शुरू किया था। अगला सवाल देखिए, FSAI का पूर्ण रूप क्या है? तो FSSAI का पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, महाराणा कुंभा के बारे में दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। वे मेवाड़ के महाराणा मोकल के सबसे बड़े पुत्र थे। तो ये बात सही है। इतिहास उन्हें एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में याद करता है जिसने कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं हारा। तो ये बात भी आपकी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्याय संगत मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है? तो ये सिंपल सा सवाल है। मातृत्व राहत का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करेगा? तो 43 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, अनुच्छेद 42 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती है, वे प्रकाश पड़ने पर सक्रिय होकर क्या उत्पन्न करती है? तो ये क्या उत्पन्न करेगी? विद्युत संकेत उत्पन्न करेगी। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो ये भारत और चीन के मध्य है। इसका निर्धारण आपका 1914 में किया गया था। ALU का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा गया है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर आप देखिए 148, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों द्वारा अपने खेतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है? तो ये आपकी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आशावादी कुछ मिजाज है जैसे निराशावादी, तो ये आपका अलग सवाल है, इसको आप खुद से देखना। अगला सवाल देखिए, 2007 में राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले पाकिस्तान में भारत के सबसे लंबे समय तक राजदूत कौन रहे थे? तो ये आपके मिलाप चंद जैन रहे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। आगामी पारी वाले बच्चे या फिर जिनका नेक्स्ट एग्जाम अभी होने वाला है 4th ग्रेड से संबंधित, वो भी इस वीडियो को देखिए, यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।